नमस्कार, वीटी अपडेट में आपका स्वागत है। कुछ दिन पूर्व रहट ग्राम पंचायत में न्यायालयीन आदेशानुसार सरकारी जमीन पर 25 वर्षों से कब्जा किए ग्रामीण का घर गिराए जाने के कारण ग्रामीण शासन द्वारा किए गए कार्य को गलत बता रहे थे और मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। लेकिन आज दूसरा पक्ष भी मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती बताते हुए शासन के द्वारा जिस व्यक्ति का घर गिराया गया है वह गरीब नहीं है बल्कि गरीब बनने का ढोंग रच रहा है और वह संपन्न परिवार है। आपको बता दें कि गांव के ही दूसरे पक्ष तरुण चतुर्वेदी का कहना है कि कुछ दिन पूर्व तहसीलदार के यहां प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसको संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने इन्हें बेदखली का आदेश पारित कर दिया था। लेकिन उन्होंने एसडीएम कोर्ट से जाकर स्टे ले लिया, जो कि कोर्ट को यह कब्जा गलत लगा और कोर्ट के द्वारा घर गिराने का आदेश पारित किया गया। जानकारी के अनुसार उक्त व्यक्ति का कहना है कि जिस ग्रामीण का घर गिराया गया है वह कानूनी सही है, क्योंकि जिनका घर गिराया गया है उनके द्वारा हमेशा ही इसी तरह के ढोंग रचे जा रहे थे और यह परिवार पूरी तरह संपन्न है और शासन द्वारा की गई कार्यवाही एकदम सही है। जी, मेरा नाम तरुण चतुर्वेदी है। मैं ग्राम रहट का मूल निवासी हूँ और ये अवैध अतिक्रमण का प्रकरण था, जिसमें दिनेश मिश्रा उर्फ कधई ने हमारे पुश्तैनी मकान के सामने, जहाँ पर हमारी ज़मीन भी है, मकान के बगल में थोड़ा सा हमारी निजी आराजी है, उसी के सामने सरकारी रोड की पटरी पर कब्जा करने के उद्देश्य से अवैध अतिक्रमण करके घर बनाया हुआ था, जिसको न्यायालयीन आदेश के परिपालन में माननीय जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया है। क्योंकि ये प्रकरण एक लंबे समय से न्यायालय में चल रहा था, पर अंत में इनने गलत कर रखा था, इसलिए न्यायालय में प्रकरण में हमारी जीत हुई, क्योंकि इनका अवैध कब्जा था ये सरकारी ज़मीन में और इससे हमारे जो निजी पीछे ज़मीन थी उसमें आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। इस कारण से ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। इसमें किसी भी तरह का किसी का दबाव नहीं है, माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन किया गया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे थे कि इनने कुछ ही दिनों पहले जो मीडिया में तमाम गलत तरह की खबरें चलवाकर और ये प्रसारित करवाया है कि ये पीड़ित शोषित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका हमारे घर से करीब 200 मीटर दूर एक शानदार पक्का मकान बना हुआ है और काफ़ी बड़ा अहाता भी है, मतलब पूरा वहाँ पे इनकी ज़मीन का, और इनका खेतीबाड़ी का भी बढ़िया कामकाज है। ये कोई गरीब लोग नहीं हैं। इनने केवल अवैध कब्जे के उद्देश्य से, चूँकि चौराहे में हमारी ज़मीन है और उसके सामने सरकारी पटरी खाली थी, तो वहाँ पर हमारा मार्ग बंद करने के उद्देश्य से इनने आकर अवैध कब्जा कर लिया था और ये पीड़ित होने का ऐसा ढोंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है ये लोग काफ़ी पहले अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, कई बार क्या ऐसे। हाँ, इनकी आए दिन ऐसे चौराहे पर चुटपुट घटनाएं और सरहंगई करने की आदत है और ये इस तरह के काम करते रहते हैं। तो इसकी जो प्रकरण पूरा है, तो इसकी जानकारी कहाँ दी आपने पूर्व में? हमने पूर्व में माननीय नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ ये प्रकरण दर्ज करवाया था, अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने इनको आदेश जारी किए थे और इनको बेदखली का आदेश पारित किया था वहाँ से। और उसके बाद इनने एसडीएम कोर्ट से स्टे ले लिया था, तो माननीय एसडीएम साहब के न्यायालय में स्टे के बाद इनके प्रकरण पर जब उन्होंने गौर किया तो ये देखा कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन में इनने कब्जा कर लिया है और उसमें स्टे प्राप्त किया है, तो उनने उनके स्टे को भी वैकेट कर दिया। और उसके बाद उनको ये न्यायालय को ये लगा कि इनका मार्ग अवरुद्ध है, इनके जो ज़मीन है पीछे उसमें आवागमन ही बाधित हो गया है, पूरा ये पीछे जा ही नहीं पा रहे हैं। इस कारण से न्यायालय ने, जिला प्रशासन ने और माननीय एसडीएम न्यायालय ने इसको बेदखली का आदेश पारित किया। कितने परिवार प्रभावित हैं? इससे हमारा वहाँ पूरा चतुर्वेदी परिवार प्रभावित था और हमारा आवागमन बंद था हमारी ज़मीन पर जाने का।